मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने हमारा फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर दिया था लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो इन दैट हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द लार्जेस्ट इन द नंबर, हेंस दे आर क्लासिफाइड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे फाउंड होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा फाउंड होने वाले नंबर में फाउंड होने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है माइक्रोब्स। तो इसीलिए उनको क्लासिफाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड कर दिया है, जिसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट में आता है बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में आता है प्रोटिस्टा, फंगाई एंड अलगाई। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई एंड algae. Now move towards the first microorganism, bacteria. The size of bacteria varies from 0.15 micron meter to 1.5 micron meter. ठीक है, इसको म्यू एम भी बोला जाता है माइक्रोन मीटर को। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है सिर्फ एक सिंगल सेल से बना हुआ है, इसीलिए इसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला गया है। Bacteria are found in the air, soil and in the deepest sea, in the hot spring and in the ice of polar region. That means it is found everywhere. Bacteria जो है एयर में, सॉइल में, वाटर में, डीपेस्ट सी के अंदर, हॉट स्प्रिंग में भी फाउंड हुआ है, आइस ऑफ पोलर रीजन में भी फाउंड हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे भी ये फाउंड हुआ है, हर एक जगह पे ये फाउंड हुआ है। देन इट इज द पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। ये इसे पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बैक्टीरिया किसी भी लिविंग थिंग्स के ऊपर या फिर अंदर में फाउंड होता है और वो वहां से अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए, रिप्रोड्यूस होने के लिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है या फिर ऊपर प्रेजेंट रहता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया नीड फूड, मॉइस्चर एंड वार्मथ टू ग्रो। बैक्टीरिया को रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसको ग्रो होने के लिए इसको किस तरह का एनवायरनमेंट फेवरेबल है, तो उसको फूड रिक्वायर्ड है, मॉइस्चर रिक्वायर्ड है और साथ में वार्मथ, थोड़ी सी गर्माहट जो है वो भी उसको रिक्वायर्ड है, इसलिए ग्रो होने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक विद सेल वॉल बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स आर absent. बैक्टीरियल सेल इज अ प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है, प्रोकैरियोटिक सेल किसे बोला जाता है, जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप रहता नहीं है, बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मतलब जिसका न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट नहीं है, ना ही उसके अंदर किसी भी तरह के सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट, दे पोजेसेस फ्लैजेला फॉर मूवमेंट। उनको फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है। फ्लैजेला मतलब जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, उनको मूवमेंट करने के लिए एक पूंछ जैसा पार्ट जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है, जिसको क्या बोला गया है, फ्लैजेला। नेक्स्ट, बैक्टीरिया आर फाउंड इन मेनली 5 शेप। 5 शेप में बैक्टीरिया जो है वो फाउंड होता है। कौन से शेप है वो, कोकस, कोकोबैसिलस, बैसिलस, विब्रियो एंड स्पाइरेलियम। यहाँ पे आप लोगों को शेप दिखाई दे रहा है, कोकस, देन कोकोबैसिलस, बैसिलस, विब्रियो जिसको कॉमा शेप भी बोला जाता है, और स्पाइरेलियम। इन शेप में बैक्टीरिया जो है वो फाउंड होता है। दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन। उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो वो होता है सिंपल बाइनरी फिजन। अभी सिंपल बाइनरी फिजन मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पे जैसे आप लोगों को एक सेल दिखाई दे रहा है, दिस आर द बैक्टीरियल सेल। तो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल जो है वो ग्रो होती है और वही सेल का हाफ पोर्शन जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड होता है और वही सेल जो है 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाती है। इसको बोला गया है बाइनरी फिजन। बाय मीन्स 2, ठीक है, 2 इस हिस्सों में वो बढ़ जाती है। इट इज कॉल्ड एज अ बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, इन दिस प्रोसेस अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 साइड्स अलोंग विद द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, फिर भी जो कुछ सेल रहता है, जहाँ पे भी जो भी सेल में बाइनरी फिजन होता है तो वहां पे जो न्यूक्लियस रहता है और ये जो पार्ट है इट इज कॉल्ड एज अ साइटोप्लाज्म। तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये
और ये सेल जो है दो हिस्सों में डिवाइड होती है. इट इज कॉल्ड एज अ बाइनरी fission. In a favorable condition, bacteria grow vigorously and can double their number in 20 minutes. अगर उनको फेवरेबल कंडीशन मिला तो फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया जो है बहुत फास्टली जो है डिवाइड होते हैं, डबल हो जाते हैं. अगर हम उनका डबल का रेट देखें तो 20 मिनट्स में वो डबल हो जाते हैं. मतलब अगर 10 है तो 20 मिनट्स में कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे. तो इस तरह का फेवरेबल कंडीशन मिलने के बाद में उनकी नंबर बढ़ जाता है. नेक्स्ट, सम बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक एंड दे कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया. कुछ बैक्टीरिया जो रहते हैं उनके सेल के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी परफॉर्म करते हैं और उस फोटोसिंथेसिस की वजह से वो अपना जो न्यूट्रिशन है वो फुलफिल करते हैं. तो एग्जाम्पल क्या है इसका? साइनोबैक्टीरिया. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिया कैन बी एरोबिक एंड एनारोबिक. बैक्टीरिया जो है ये कुछ बैक्टीरिया एरोबिक और एनारोबिक भी है. अब व्हाट इज मीन बाय एरोबिक एंड एनारोबिक? एरोबिक का मतलब होता है बैक्टीरिया रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. जब बैक्टीरिया रेस्पायर करता है मतलब आप लोगों को सभी को पता है लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जिसमें रेस्पिरेशन जो है ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. तो बैक्टीरिया जो है, कुछ बैक्टीरिया को ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. दैट बैक्टीरिया इज नोन एज एरोबिक बैक्टीरिया. एंड सम बैक्टीरिया डू नॉट नीड ऑक्सीजन एंड दे रेस्पायर इन द absence ऑफ ऑक्सीजन. इट इज कॉल्ड एज अ anaerobic bacteria. Now move towards the next microorganism, protozoa. The size of protozoa varies from 2 to 20 micron meter. जो प्रोटोजोआ की साइज है वो कितनी है? 2 to 200 माइक्रोन मीटर. ओके. सेकेंड पॉइंट, these are unicellular organism and a eukaryotic cell. यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है. ये कैसा है? यूनिसेलुलर है बट यूकैरियोटिक है. यूनिसेलुलर सिंगल सेल से बना हुआ रहता है प्रोटोजोआ. साथ में उसका न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप रहता है. सेल ऑर्गेनेल्स उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं. नाउ थर्ड पॉइंट, प्रोटोजोन आर फाउंड इन अ सॉइल, फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड आर पैथोजेनिक. जो प्रोटोजोन्स है वो मोस्टली सॉइल में, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में, हर एक जगह पे फाउंड होते हैं. और स्पेशली जो है जब वो किसी के ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर फाउंड होते हैं दैट टाइम दे आर पैथोजेनिक. पैथोजेनिक का मतलब क्या होता है? पैथोजेनिक का मतलब होता है दे क्रिएट डिसीजेस. तो वो क्या करते हैं? डिसीजेस फॉर्म करते हैं, क्रिएट करते हैं उस ऑर्गेनिज्म में. इट इज कॉल्ड एज अ पैथोजेनिक. Now next point, there is a great variation in the cell structure, organs of locomotion and mode of nutrition among protozoans. तो ये जो जितने भी प्रोटोजोन्स हैं उनके इसमें एक नेक्स्ट कैरेक्टर ये है कि उनके सेल जो स्ट्रक्चर है वो सभी की डिफरेंट है. उनका लोकोमोशन मतलब मूवमेंट किस तरह से होता है वो भी डिफरेंट है. न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं वो भी डिफरेंट है. तो हम अगर उसमें का लोकोमोशन देखें तो सम प्रोटोजोआ आर मूव विद द हेल्प ऑफ अ फॉल्स फीट. फॉल्स फीट जिसको क्या बोला गया है? सूडोपोडिया. याद होगा आपको, मैंने लास्ट पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है. सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फीट. सूडोपोडिया. while others have the hair like a structure called the cilia or flagella. और कुछ प्रोटोजोन्स के ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है. अगर बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है हेयर लाइक, तो जैसे पैरामेशियम के ऊपर रहता है इट इज कॉल्ड एज अ सिलिया. और फ्लैजेला जहाँ पे जिसको क्या रहता है, एक पूछ जैसा पार्ट जो रहता है या फिर कुछ 2-3 ही हेयर्स जैसे लंबे लंबे पार्ट्स प्रेजेंट रहता है, इट इज कॉल्ड एज अ फ्लैजेला. अब उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ऑल प्रोटोजोआ हैव हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सेप्ट यूग्लेना विच इज ऑटोट्रॉपिक इन नेचर. जितने भी प्रोटोजोन है वो कैसे है? हेटेरोट्रॉपिक उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है. दैट मीन्स दे आर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. सिर्फ किसको छोड़ के? यूग्लेना को छोड़ के. बिकॉज यूग्लेना इज ऑटोट्रॉपिक इन नेचर. एज यूग्लेना कंटेन क्लोरोफिल और वो फोटोसिंथेसिस करता है. दैट्स वाई यूग्लेना इज ऑटोट्रॉपिक इन नेचर. अब प्रोटोजोन को किस तरह का एनवायरमेंट फेवरेबल है?
देखो, प्रोटोजोन नीड मॉइस्चर टू लीव एंड दे बिकम इनएक्टिव इन अ ड्राई कंडीशन। प्रोटोजोन को लीव करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? तो सर्वाइव करने के लिए उनको मॉइस्चर रिक्वायर्ड है। एंड दे बिकम इनएक्टिव, वो इनएक्टिव कब होते हैं? जब ड्राई कंडीशन हो जाती है। एंड कैन नॉट सर्वाइव इन द टेम्परेचर हायर देन 80 डिग्री सेल्सियस। तो अगर 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर चला गया तो वो वहां पे सर्वाइव कर सकते नहीं है। These organism reproduce by simple cell division. Simple cell division that is a binary cell division के थ्रू ये डिवाइड होते हैं। अब एग्जाम्पल कौन से है प्रोटोजोआन के? तो देखो एग्जाम्पल अमीबा, पैरामेशिया, ये जो फ्री लिविंग है और डर्टी वाटर में फाउंड होते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिका, जिसके वजह से अमीबियासिस नाम का एक डिसीज होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसके वजह से मलेरिया होता है। यूग्लेना कैसा है? तो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर है। यहाँ पे आप लोगों को कुछ प्रोटोजोन्स के पिक्चर दिखाई दे रहे हैं। पैरामेशियम, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम, दीज आर द प्रोटोजोन्स। तो स्टूडेंट, आज हमने कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे? फर्स्ट बैक्टीरिया एंड सेकंड प्रोटोजोआ। नाउ फंगाई और अल्गी के बारे में अब हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।